राजस्थान की जनता ने भी ये ठान लिया है कि 25 नवंबर को इस महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन लाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेवाड़ की जनता वो दिन भूली नहीं है और वास्तव में जिस दिन कन्या का सिर धड़ से अलग हुआ, मेवाड़ की नहीं संपूर्ण राजस्थान की जनता का खून खोल उठा था। उसका पाई पाई का पूरा हिसाब करने का समय भाइयों आ गया है। यही नहीं, हमारे अपने इसी क्षेत्र में देवनारायण भगवान के मंदिर के पुजारी को जिस तरीके से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई है, जनता, यहां की जनता जवाब मांगती है कांग्रेस से। हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को जवाब देने का समय आ गया। 25 तारीख को यह जनता उसका निर्णय करेगी और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएगी। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करूंगा और साथ में आप सभी बंधुओं से निवेदन इस बात के लिए करूंगा कि आप मेरे साथ जोरदार संकल्प का शंखनाद करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम सभी मिलकर भीम विधानसभा सहित पूरे मेवाड़ की 28 विधानसभाओं में कमल खिलाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार लाएंगे। मेरा साथ शंखनाद करेंगे, मुट्ठी बंद करके भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की, जरा जोर से बंदो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग जिनको सुनने के लिए इस धूप के अंदर पिछले कई घंटों से विराजमान है, मैं गढ़ में पीएम मोदी की जनसभा और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजसमंद के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हम आपको तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो ये सीधे लाइव तस्वीर राजसमंद के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हिरने वाले हैं और देखिए पहुंच चुके हैं और भीड़ काफी देखने को मिल रही है और भी ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्रित होते। माता की, चार भुजानाथ की, श्रीनाथ जी महाराज की, देवनारायण भगवान की, आशापुरा माता की, एकलिंगनाथ जी महाराज की, करणी माता की, भारत माता की। कुछ महीने पहले मुझे नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ और मालासेरी में भगवान देवनारायण के दर्शन का सौभाग्य मिला था। आज यहाँ आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का भी मुझे अवसर मिला है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो, सुबह का समय हो और एक विधानसभा से इतनी बड़ी तादाद में लोग हो, मैं पहले राजस्थान तो बहुत दौरा कर चुका हूं, इस क्षेत्र में भी बहुत बार आया हूं।
हमारी माताएं बहनें आती थी, लेकिन 5, 10, 15, 20 संख्या में आती थी। आज मैं जितने पुरुष हैं उतनी ही माताएं बहनें यहां देख रहा हूं। और अभी ये समय तो खाना पकाने का समय है। वो खाना पकाना छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाने के लिए मैदान में उतरी है। मैं इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हर किसी का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। एक ही सपना, एक ही संकल्प, और ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, ये कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है कि वो देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रखते हुए हर जिम्मेवारी को निभाते हैं। साथियों, आज जब मैं इस सभा में, सभा तो विराट है ही है, माताएं बहनें तो है ही है, चुनाव का परिणाम भी निश्चित है, लेकिन जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम, और पूरे अभियान को
आज 4 चांद लग गए जब देरा सरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। मगरा मेरवाड़ा की वीर धरा के आप सभी को, आप मेरे परिवारजनों को मेरा राम राम। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान की आखिरी सभा यहां देवगढ़ में हो रही है और आज देव उठनी एकादशी है। आज तुलसी विवाह का पर्व है। आज श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान में बहुत सारी शादियां हैं और इन शादियों के कारण चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख भी 23 नवंबर से 25 नवंबर की थी। मैं सभी को, विशेषकर नवविवाहितों को, परिवार के सभी सदस्यों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने तो शादियों को ध्यान में रख करके अपनी डेट बदल दी, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा आपसे लेके काम किया है, तो आपको भी मतदान के विक्रम करके इलेक्शन कमीशन की इज्जत को और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देंगे। सारे राजस्थान को मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए डेट बदल दी। आपकी शादियों में रुकावट ना आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने संवेदनशीलता के साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया और तब राजस्थान की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि सारे विक्रम तोड़ करके मतदान करेंगे। क्या आप हर पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान कराएंगे? आप जाकर के हिसाब निकाल करके देख लेंगे कि पिछले चुनाव में अगर 700 वोट पड़ा है तो इस चुनाव में 800 पड़ेगा, 800 पड़ा है तो 900 पड़ेगा, 90% हुआ है तो 95% होगा। ये पक्का। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत बढ़ जाएगी। साथियों, बीते दिनों मैं जहां जहां भी राजस्थान में गया, करीब करीब हर कोने में जाने को मौका मिला। मैंने छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों को सुना, यहाँ के राजनीति के खिलाड़ियों को सुना। हर प्रकार से एक ही गूंज सुनाई देती थी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी
एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल-ए-दाद है जी। मैं देखता ही रह रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें क्या कमाल कर दिया है। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए